आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ कब आए थे? मालूम है? नहीं मालूम? सर डोमिनिक एस्किथ ब्रिटेन में आए, उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने सबसे पहले किससे मुलाकात की? डॉक्टर अम्मार रिजवी से, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। क्यों? सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? बीजेपी की। उससे तीसरे नंबर पर वो ब्रिटेन का उच्चायुक्त मिलता है। क्या ये समाचार अखबार में आया? आया, लेकिन इतना सा आया कि आपको दिखाई न दे। ठीक? और आपके देश का फैसला करके वो चला गया कि आपके देश को कहाँ कितना खत्म करना है। तो तीनों को बताया ना, कांग्रेस को बताया, भाजपा को बताया, समाजवादी पार्टी को बताया। तो क्या ये तीनों पार्टियां अलग अलग हैं? क्या इनकी मीडिया अलग अलग है? क्या मीडिया देश की है? क्या इसको जानने की जरूरत देश की जनता को है? तो ये क्यों छुपाया गया? इसलिए कि भारत के अंदर जितने भी देश के गद्दार नेता हैं, इसमें से अभी तक 14 प्रधानमंत्री गद्दार रहे। 16 प्रधानमंत्रियों में देश के लिए काम करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका अधिकांश बच्चे नाम ही नहीं जानते। वो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री वही आजाद भारत के। आजाद भारत के। ये तो फर्स्ट बार सुने हैं हम लोग। फिर गुलाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा मैंने? जवाहर खान उर्फ जवाहरलाल नेहरू। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जवाहरलाल नेहरू खुद कह रहे हैं। उनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, मैं जन्म से मुसलमान, शिक्षा से ईसाई और एक दुर्घटना के कारण मैं हिंदू हूँ। अंग्रेजी में लिखा है, बाय बर्थ आई एम मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम क्रिश्चियन एंड बाय एन एक्सीडेंट आई एम हिंदू। वो एक्सीडेंट क्या है? वो एक्सीडेंट है 15 अगस्त 1947 की रात 12:05 पर वो एक्सीडेंट हुआ। कहाँ हुआ? पार्लियामेंट के अंदर। और गुलाम भारत की स्थापना कर दी गई ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के द्वारा। सत्ता हस्तांतरण कर दिया गया। ये राजनेता सरकार चला रहे किसकी? ब्रिटेन की। और लूट किसको रहे? भारत की जनता को। और भारत की जनता क्यों लूटी जा रही है? क्योंकि इन गद्दार नेताओं को वो भारत का नेता समझती है। इसी के कारण इन गद्दार नेताओं ने 1968 में भारत की संपूर्ण संप्रभुता को समाप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के शपथ पत्र को ही बदल दिया।
ओहो हाँ हाँ इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग ये नस्ल बचाओ फसल बचाओ रैली में आए। ठीक? जी तो आपकी नस्ल और फसल को खाने वाले कौन हैं? नेता किसके नेता? देश के नेता। हाँ देश आपके देश की नस्ल और फसल को खाने वाले कौन लोग हैं? देश के नेता देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता। तो इनको सत्ता से हटना चाहिए कि नहीं? हटना चाहिए। इसीलिए आप लोग खड़े हो जाइए, भारत को उपनिवेश मुक्त कराइए, गौ हत्या मुक्त कराइए, कर मुक्त कराइए, कर्ज मुक्त कराइए। और ये कार्य करने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को ये वचन देता हूँ, अगर आप लोगों ने देश की लुटेरी बैंक की शाखाओं में बैठे हुए मैनेजरों और फाइनेंस कंपनियों के मैनेजरों को सबक सिखाने का काम किया और एक भी नया पैसा इनको भुगतान करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक ये गद्दार अपनी गद्दारी की प्रमाणिकता को सिद्ध न कर दे। अब जैसे आपने कहा बिजली विभाग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो बिजली विभाग में जब आप बिल जमा करते हो तो क्या आपको उसकी रसीद दी जाती है? हाँ दी जाती है। उस पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? नॉट ए रसीप्ट। तो जब उस पर लिखा है ये रसीद नहीं है तो तुम उसे रसीद मान के क्यों घूम रहे हो? पैसा क्यों दे रहे हो? जैसे तुम्हारे रुपए पर कहीं आरबीआई का गारंटर खत्म हो गया, फिर भी आप उसे रुपया मान के घूम रहे हो, तो आप भूखों नहीं मरोगे। इसी तरीके से इन बिजली वालों को बिजली का बिल जमा कीजिए तो उनसे कहिए अपनी रसीद हमको दो। आप हमको लिख के दे रहे हो ये रसीद नहीं है, फिर पैसा किस बात का ले रहे हैं दादा? और एक बात पूछना चाहते हैं, उस बिजली के बिल में लिखा हुआ रहता है एमडी, तो एमडी का अर्थ क्या होता है, इसका क्या मायने है? लोग माने कॉमन आदमी नहीं समझ पाते हैं, इसके बारे में बताया जाए। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा आपको लूटने के लिए बनाए जा रहे रोज रोज के कानून और षड्यंत्र, वो मैनेजिंग डायरेक्टर उसको निश्चित करता है। और मीटर में सही रहता है, वो लोग कह देते हैं मीटर खराब है। माध्यम से आपको लूटा जा रहा है, क्योंकि मीटर कई प्रकार के लगा रहे हैं, तो मीटर के माध्यम से भी आपको लूटने की पूरी योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए आपको फास्ट मीटर जहाँ भी लगे हैं उनका भुगतान नहीं करना है। मीटर की रीडिंग एक्यूरेट देखने के लिए उसके जो मानक हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। तो आप लोग नहीं अगर देख सकते हो तो विभाग के किसी व्यक्ति से पता करो कि हमारे यहाँ जो मीटर लगा है ये लूटने वाला है या बिजली की खपत को बताने वाला है, वो बता देगा। ठीक, लेकिन सरकार हर तरह से आपको लूटने के लिए काम कर रही है, तो उसकी बारीकी में आप लोग न जा पाओ तो हम लोग उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। टेक्निकल जानकारी हर व्यक्ति को दे पाना अभी हम लोगों के लिए संभव नहीं। लेकिन आपको बिल तब तक नहीं जमा करना है जब तक आपको बिजली के बिल में रसीद ना दी जाए। समस्या खत्म।